गोल सेट करना सीख लें। गोल का मतलब टारगेट और ऑब्जेक्टिव भी होता है। आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस समय आप किस कंडीशन में हैं, इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपको अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचना है तो आपके पास गोल्स का होना जरूरी है। जेसी पैट्री ने बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को कहा है, मुझे गोल सेट करने वाला एक स्टॉक क्लर्क ला कर दें, मैं आपको एक ऐसा इंसान दे सकता हूँ जो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। मुझे एक बिना गोल वाला एक इंसान दें, मैं आपको सिर्फ एक स्टॉक क्लर्क ही दे सकता हूँ। ऑथर गोल्स के 7 अलग अलग प्रकार बताते हैं: फिजिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, करियर, फैमिली, मेंटल और सोशल। लेकिन अगर पैसा सही तरीके से कमाया गया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने में लगे हैं तो ये भी अच्छी बात है। इससे आप दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। जो धर्म उपदेशक होते हैं वो तो पैसों को ही सारी बुराइयों की जड़ बताते हैं। पैसे से प्यार आपकी सारी बुराइयों की जड़ है। जब आप पैसे के मोह में जकड़ जाते हैं तब आप बुराई करना शुरू कर देते हैं। देखिए, पैसे की तो हर किसी को जरूरत है क्योंकि हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसे को कभी ईश्वर से बढ़ा ना समझें, क्योंकि ईश्वर से बढ़ा कोई नहीं है। जिस दिन आप पैसे को ईश्वर से ऊपर रख देते हैं उस दिन आप अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो इंसान जो हमेशा सिल्वर खोजता रहता है वो कभी भी सिल्वर से सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। आपके गोल्स बड़े होने चाहिए, क्योंकि जब आपके गोल्स बड़े होते हैं तो वो इफेक्टिव होते हैं। जब आप उन्हें अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी एनर्जी और पेशेंस होता है। जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि घर खरीदना आपका गोल है तो आप एक दिन घर खरीदने के बाद फिर से अपनी उसी नॉर्मल एनर्जी में आ जाएंगे। अगर कार खरीदना आपका गोल है, आप कार खरीदने के कुछ दिन बाद तक तो खुश रहेंगे, लेकिन फिर एक आम जिंदगी जीने लगेंगे। इसलिए कि गोल इतना बड़ा हो कि जिसको पूरा करने में आपको हमेशा एनर्जी मिलती रहे। जैसे जितना बड़ा मैच होता है, खिलाड़ी उतनी ही टफ ट्रेनिंग करता है, उतनी ही एनर्जी के साथ उस मैच में उतरता है। ठीक यही चीज पॉलिटिक्स में भी लागू होती है। यानी आपने सच में बड़ा गोल सेट कर रखा है तो आप अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी जिंदगी को जिस ढंग से जीते हैं उसी से ये साबित हो जाता है कि आपको क्या मिलेगा। जैसे आप एक आयरन रॉड लेते हैं और उसका इस्तेमाल दरवाजा खोलने और बंद करने में करते हैं तो उसकी वैल्यू $1 होगी। उसी आयरन रॉड से आप घोड़े की नाल बना देते हैं तो उसकी वैल्यू करीब $50 हो जाएगी। और उसी आयरन रॉड को आप प्योरीफाई करके स्टील में तब्दील कर देते हैं और उससे महंगी घड़ियों के लिए स्प्रिंग बना देते हैं तो उसकी वैल्यू $2.5 लाख हो जाएगी। जिस तरह से आप आयरन रॉड को देखकर उसका अंदाजा लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपने फ्यूचर के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपका प्रोफेशन या बिजनेस आपको कामयाब या नाकामयाब नहीं बनाता। कामयाब या नाकामयाब बनाता है अपने बिजनेस को देखने का आपका नजरिया। कि आपके गोल दूर तक जाने वाले होने चाहिए, जिससे आप जिंदगी का एक लंबा सफर तय कर सकें। क्योंकि अगर आपके गोल दूरगामी नहीं होंगे तो आप थोड़ी दूर में ही रुक जाएंगे। आपको लगेगा आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, या आप जल्दी हार मान लेंगे। ये समझ लीजिए कि आप अपनी कामयाबी में जितना इंटरेस्ट रखते हैं उतना आपकी कामयाबी में दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ लोग आपको आगे बढ़ने दे नहीं रहे हैं। एक्चुअली आप खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इसलिए बड़े और दूरगामी गोल सेट करें। इससे आप पहले ही खुद को मेंटली तैयार कर लेते हैं कि आपको दूर तक जाना है। रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स की आप परवाह फिर नहीं करेंगे। आपको डेली गोल सेट करने चाहिए। आप जब बड़े और दूरगामी गोल सेट कर लेते हैं तो आपको उस गोल को पाने के लिए डेली गोल सेट करने होते हैं। यानी आपको उस ओर बढ़ने के लिए डेली कितने कदम चलने हैं और किस तरह से चलने हैं। अगर आपके पास डेली की गोल्स नहीं है तो समझ लीजिए आप सपने में जी रहे हैं। हालांकि सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको उस दिशा में डेली मेहनत करनी होगी।